हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। क्योंकि अपन इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर के 12 तक की जो मैथमेटिक्स और साइंस है, यानी 11-12 की जो फिजिक्स है, अपन उसको कंप्लीट उसके वीडियो अपन चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। और कंपटीशन एग्जाम की जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उसकी क्लासें भी अपन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th का जो चैप्टर 5 चल रहा है हमारा समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.2। तो उसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसके अंदर आपको एक टेबल दे रखी है इस प्रकार। इसके अंदर ए, डी, एन और ए एन, यानी अंतिम पद जो एनवा पद है वो दे रखा है। अब इसके अंदर आपको 3 डाटा दे रखे हैं और एक डाटा क्या है, मिस कर रखा है, तो वो अपन को फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट है, जैसे इसके अंदर हमें दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 7, डी का मान दे रखा है 3 और एन का मान दे रखा है 8, और हमें इसका ए एनवा पद पूछा है, यानी इसका जो अंतिम पद है 8वां पद, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो एक एक कर अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट के अंदर हमें आपको पता है ए एनवा का जो सूत्र होता है, एनवा पद का समांतर श्रेणी का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले अपन ने जो 5.1 है और एग्जाम्पल का है, उसके वीडियो अपन ने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें ए एन पद ज्ञात करना है। एन की वैल्यू है आपके पास 8, तो ए 8 हो जाएगा। ए का मान है 7 प्लस एन की वैल्यू 8, तो 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस, ये हो जाएगा 7 गुणा 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 21 यानी कि 28। तो इस जो खालिस्तान है इसके अंदर आपका आ जाएगा 28। इस तरह आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब जैसे सेकंड है, सेकंड के अंदर देखो आपको ए पद दे रखा है, प्रथम पद, तो डी आपको ज्ञात करना है। एन दे रखा है आपको 10 और ए एनवा पद जो अंतिम पद है वो है 0, यानी इसका जो 10वां पद है वो अंतिम पद है इसका, और वो कितना है, 0 है। तो ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर ही। तो देखो ए एन वापस दे रखा आपको, ए एन बराबर 0, यानी ए एन वापस दे रखा 0। अब सारी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान दे रखा है -18, एन की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस 1, और डी हमें फाइंड करना है इसके अंदर, और बराबर 0। तो -18 को दाईं तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा +18। यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणा डी, तो ये हो जाएगा प्लस का 18। डी बराबर आ जाएगा 18/9, तो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार डी का मान आया अपने पास 2, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन के अंदर प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। डी का मान दे रखा है -3, एन का मान दे रखा है 18 और ए एन वा पद दे रखा है -5। देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर ए एन वा पद दे रखा है आपको -5। यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान दे रखा है 18, तो 18 माइनस 1 और गुणा डी का मान दे रखा है -3 बराबर है -5। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे मल्टीपल को। तो ए प्लस ये हो जाएगा 17 गुणा -3, ये हो जाएगा 17 × 51। तो ए माइनस 51 बराबर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस से मल्टीपल होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 51 - 5 यानी 46। तो यहाँ पे एक का मान आया अपने पास 46। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। फोर्थ के अंदर हमें दे रखा है, एक का मान दे रखा है -18.9, डी का मान दे रखा है 2.5, एन हमें फाइंड करना है और ए एन वापस दे रखा है 3.6। तो जब ए एन वापस दे रखा हो तो उसको आप इस प्रकार लिखें। यहाँ पे ए एन का आप फॉर्मूला यूज करें, ए प्लस, तो ए का मान है -18.9 प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एन माइनस 1, और डी का मान है 2.5 बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है 3.6। सबसे पहले अपन इस राशि को दाईं तरफ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n - 1 और गुणा 2.5
3.6 प्लस 18.9, क्योंकि ये माइनस का दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 9 और 6 15, और ये हो गया 8 और 3 11 और 1 12, तो ये हो गया 22.5। अब 2.5 इसके मल्टीपल में है तो इसके डिवाइड में जाएगा, तो n-1 बराबर होगा 22.5 बट्टा 2.5। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 का इससे डिवाइड होगा 9 बार, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 बराबर 10। तो यहाँ पे जो n का मान है वो आया अपने पास 10। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर nवां पद ज्ञात करना है और बाकी पद हमें दे रखे हैं, प्रथम पद, d का मान और n का मान। तो देखो पांचवा क्वेश्चन है, a का मान दे रखा है 3.5, a + n-1, तो n की वैल्यू दे रखी है 105 - 1 और d का मान 0। तो ये पद तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया। तो a n पद भी इसके अंदर कितना आया, ये तो 0 हो गया, 3.5 आया ये पद भी। तो ये जो सीरीज बढ़ रही है ये 3.5 3.5 सारे पद यही है 3.5, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई 3.5। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, AP दे रखे हमें 10 7 4 और डॉट डॉट का 30वां पद हमें फाइंड करना है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसका देखो 30वां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो A की वैल्यू है यहाँ पे 10, D का मान है यहाँ पे 7 माइनस यानी 8 टू माइनस आप A1 करेंगे या 7 - 10 करेंगे तो आएगा -3, और n की वैल्यू दे रखी है आपको 30। अब आप इसका 30वां पद फाइंड कर सकते हैं। an का फॉर्मूला होता है आपके पास a + n-1 × d, तो a 30, n की वैल्यू अपन ने 30 रख दी यहाँ पे, a का मान अपने पास 10 प्लस n का मान है 30, तो 30 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 29, और d का मान है -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और इसको आप 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 और 6 और 2 8, तो आएगा -77, यानी जो इसका 30वां पद है वो -77, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर एक AP दे रखी है -3 माइनस का 1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले A की वैल्यू -3, D का मान, तो आप इसको घटाएं, माइनस का 1/2 और -3 है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास से, इसको आप जब सॉल्व करेंगे 2 LCM आ जाएगा, -1 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। अब इसके अंदर 11वां पद पूछा है तो n का मान हो जाएगा 11, तो a11 आपको ज्ञात करना है इसके अंदर। तो a का मान है -3, n की वैल्यू है 11, तो 11 - 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और d का मान है 5/2, 2 से 1 कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 25, 25 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 22, तो ये इसका 11वां पद हो गया, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू दे रखी है और समांतर ने कुछ वैल्यू ब्रैकेट आपके पास खाली ऐसे डब्बे दे रखे हैं, यानी ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है ब्रैकेट वाली है। तो देखो इसके अंदर ये तो हो गया प्रथम पद हो गया इसके अंदर 2, और तीसरा पद A3 दे रखा है आपको 26, तो इससे हमें D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और 2 के अंदर उस D को जोड़ेंगे तो दूसरा पद इसका आ जाएगा, ये दूसरा पद हमें इसके अंदर पूछा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं A3 को A + 2D = 26, यानी 3 है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा 2D, एक का मान रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2D = 26, 2 को दाएं तरफ भेजेंगे 2D बराबर आएगा 26 - 2 यानी 24, तो D का मान आ जाएगा आपके पास है 24/2 यानी 12, तो यहाँ पे 2 में 12 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो इसका उत्तर आएगा 14। तो इस तरह D की वैल्यू होगी 12, तो इसका दूसरा पद निकालेंगे अपन, तो प्रथम पद के अंदर D ऐड कर देंगे, 2 + 12 हो जाएगा 14। अब इसके अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रथम पद अपन को मिस कर रखा है और तीसरा पद मिस कर रखा है, और दूसरा पद और चौथा पद आपको दे रखा है।
तो इससे आपको ए और डी का मान फाइंड करना है। उसके बाद ये दोनों पद आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसमें दे रखा है A2, उसकी वैल्यू दे रखी है 13, और A4 यानी चौथा पद दे रखा है आपको 3। A2 को अपन A प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि दो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1D, इसकी वैल्यू 13। तो एक इक्वेशन ये हो गई यहाँ से। एक इक्वेशन A प्लस 3D, इस A4 पद है इसको लिख सकते हैं अपन A प्लस n माइनस 1D होता है। तो n की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो 3D हो जाएगा, यहाँ पे बराबर इसके अंदर हो जाएगा 3। तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को इसके नीचे अपन शिफ्ट करेंगे, इसके चिन्ह चेंज करेंगे आप, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3D में से 1D जाएगा तो 2D, और माइनस का 13 और प्लस का 3, माइनस का 10 होगा। तो D का मान आ जाएगा माइनस का 10/2 माइनस का 5। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें इक्वेशन 1 में, तो हो जाएगा A माइनस का 5 बराबर 13। A बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5 बराबर 18। तो आ गया A का मान, ये आ गया D का मान। तो प्रथम पद इसका हो जाएगा 18, D का मान है -5, तो -5 इससे कम हो जाएगा, तो इसका तीसरा पद हो जाएगा फिर यह आ जाएगा आपके पास 8, यानी इसका तीसरा पद A3 आप ज्ञात करेंगे ना, तो हो जाएगा A प्लस 2D। तो A का मान है 18 प्लस 2 गुणा -5, तो ये हो जाएगा 10, इससे कम करेंगे तो 18 माइनस 10 बराबर 8। तो ये पद आ जाएगा 8। इस प्रकार ये जो मिसिंग जो पद है आप इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। इससे थर्ड के अंदर अपन को पूछा है, प्रथम पद इसके अंदर दे दिया A का मान 5, दूसरा पद और तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, और चौथा पद दे रखा है यानी A4 9 सही 1/2, यानी इसको आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 9 दूनी 18, 1 19/2 हो जाएगा। अब A4 के अंदर अपन इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, A प्लस 3D बराबर 19/2। एक की वैल्यू रख देंगे अपन 5, 5 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3D बराबर 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 9/2, यानी 3D की वैल्यू है ये। अब अपन यहाँ से D ज्ञात करेंगे, तो D हो जाएगा 3 से डिवाइड और होगा ये, तो 9/2 गुणा 3, 3 को इसे अपन काटेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 3/2। तो D का मान आया अपने पास 3/2। तो इसका जो द्वितीय पद है वो एक के अंदर अपन D ऐड करेंगे तो इसका द्वितीय पद आ जाएगा। तो देखो 5 के अंदर अपन ऐड करेंगे 3/2, तो ये हो जाएगा 10, एलसीएम लेंगे इसका 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी 13/2। तो ये पद आया 13/2। फिर 13/2 के अंदर आप D और ऐड करें तो ये हो जाएगा आपके पास 13/2 प्लस 3/2, तो 13 3 ये हो जाएगा 16/2 यानी 8। ये पद आ जाएगा पास आपके पास 8। तो A और D की वैल्यू जब फाइंड कर लेते हैं तो अपन इसके सारे पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसमें A का मान दे रखा है आपको -4, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दे रखा है। A6 दे रखा है आपको छठा 6। अब इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 5D 6। एक का मान -4 है, इसको दाईं तरफ भेजेंगे तो 5D बराबर हो जाएगा 10, तो D बराबर हो जाएगा 10/5 यानी 2। तो D का मान आया 2 प्लस का 2, तो -4 के अंदर आप प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2, फिर इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4 और 6। तो इस प्रकार इसके सारे पद आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर आपको देखो दूसरा पद दे रखा है और तीसरा चौथा पांचवा छठा पद दे रखा है। दूसरा और छठा पद आपको इसके अंदर दे रखा है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे।
इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सेकंड पद दे रखा आपको 82, उसकी वैल्यू दे रखी 38 और छठा पद दे रखा आपको -22। अब देखो इसके अंदर प्रथम पद ज्ञात करना है और बाकी ये पद ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं अपन a + d बराबर 38। इसको लिख सकते हैं a + 5d, क्योंकि n की वैल्यू अपन यहाँ पे 6 रखेंगे तो a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ पे देखो 6 - 1 करेंगे तो 5d हो जाएगा, जिसको अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा -22। अब ये दो इक्वेशन है, दो चर वाली रेखिक जो समीकरण अपन ने पढ़ी तो उसको अपन ने कई विधियों से हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि सबसे सरल है। तो इस इक्वेशन को इसके नीचे शिफ्ट करेंगे आप, a + d को, और इसको लिखेंगे इस प्रकार। अब अपन यहाँ पे इसके चिन्ह चेंज करेंगे सभी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे 5d में से 1d जाएगा तो हो जाएगा 4d। ये दोनों माइनस की वैल्यू हैं, तो 8 और 2 10, और ये हो जाएगा आपके पास 3 2 5 और 1 6, माइनस का 60 हो जाएगा आपके पास। तो आप d की वैल्यू आसानी से, ये होता है 15 चौक 60, तो d का मान आया -15। तो आप जो d का मान है वो इक्वेशन 1 में रखें यहाँ पे, d का मान, तो ये हो जाएगा a - 15 38 + 15 को दाईं तरफ भेज दिया आपने, ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 4 1 5। तो प्रथम पद आया इसका 53 और d का मान है -15, यानी -15 से कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ से -15 कम हुआ तो 38 है, 38 से यहाँ पे फिर -15 यहाँ पे घटाओ तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये पद आएगा आपके पास 23। फिर इससे आप 15 और घटाओ तो ये हो जाएगा 8, और फिर इससे और -15 करो आप तो ये हो जाएगा -7, और अगला पद इसका आ जाएगा -15 और करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -22। इस प्रकार ये सारे पद आप याद कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पे किया है 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर है 4। इसके अंदर आपको एक एपी दे रखी है 3 8 13 18 और पूछा है हमें कि का कौन सा पद अठंतर है, यानी n की वैल्यू इसके अंदर हमें फाइंड करनी है। देखो इसका सॉल्यूशन, तो इसमें देखो प्रथम पद हो जाएगा आपका, a की वैल्यू हो जाएगी 3, d का मान हो जाएगा 8 - 3 यानी 5, और n हमें इसके अंदर फाइंड करना है, और an वा पद यानी इसका अंतिम पद अपन मान लेंगे, इसको l से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और इसको मान लेंगे अपन अठंतर। अब हमें an वा पद दे रखा है अठंतर, तो अपन इसके अंदर a, यहाँ पे n वा जो पद है इसका फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, a + n - 1 × d। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, d बराबर 78। a की वैल्यू अपन लिखेंगे यहाँ पे 3, n हमें फाइंड करना है और d का मान है यहाँ पे 5। 3 को अपन दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n - 1, 78 - 3 यानी 75। 5 को अपन इसके डिवाइड में भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में है, तो पक्षांतरण करेंगे इसका तो ये डिवाइड में जाएगा। n - 1 का मान हो जाएगा 75/5, तो ये हो जाएगा 5 बार 25 बार इससे डिवाइड होगा, 25 ये देखो इसको डिवाइड करेंगे अपन तो देखो 1 बार और 2 25 5 बार 15 15 5 75 होता है। अब n ये 1 को इसको भी दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 15 + 1 यानी 16। तो जो 16वां पद है वो है इसका 78। इस प्रकार इन क्वेश्चन को आप सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर में n का मान फाइंड करना है, यानी इस सीरीज के अंदर कितने पद हैं ये आपको बताना है। तो इसका an वा पद है 205, तो a का मान हो जाएगा इसके अंदर, सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो a का मान तो हो जाएगा 7, d का मान हो जाएगा 13 - 7 यानी 6, 6 6 12 और 1 13, और n की मान हमें इसके अंदर फाइंड करना है, और an वा पद हो जाएगा 205 यानी अंतिम पद। फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे सेम, और इसका मान दे रखा आपको 205। a का मान हो जाएगा 7, n अपन ज्ञात करेंगे और ये हो जाएगा 6,
हो जाएगा 205। 7 को दाईं तरफ भेजेंगे। पहले जो प्लस और माइनस की संख्या है उनको उठाएंगे अपन, और गुणा में इसके है 6। ये हो जाएगा 205 माइनस 7। तो 205 में से आप 7 घटाएंगे तो 5 ये और 2 उधर से तो हो जाएंगे 198। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 6 को हटाएंगे क्योंकि एन की वैल्यू चाहिए, तो इस एन से इर्द गिर्द जो संख्या है सारी वो अपन दाईं तरफ भेजेंगे। 6 को अपन मल्टीपल में है तो इसके डिवाइड में जाएगा 198/6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 और वापस 18, तो 3 बार। तो एन का मान यहाँ से आ जाएगा 33 + 1 = 34। तो 34वां पद है ये, यानी इसके अंदर टोटल 34 पद हैं इस सीरीज के अंदर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए का मान है यहाँ पे 18 और डी का मान यहाँ पे, आप इस पद में से इस पद को घटा लें या इस पद में से प्रथम पद घटा लें, एक ही बात है वो। तो अपन A3 - A2 करते हैं तो 13 - 15 सही 1/2 है, तो इसको अपन ने 15 दूनी 30 1 31/2 लिख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे अपन 2, तो ये 26 - 31, तो ये हो जाएगा -5/2। तो डी का मान है ये -5/2। एन इसके अंदर फाइंड करना। एन वापस दे रखा है आपको -47। ये हो जाएगा ए प्लस, तो ए का मान 18, n - 1 और डी का मान है -5/2 -47। 18 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो -47 और -18 इसको ऐड करेंगे, 7 7 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 6। -65 हो गए, और इस पद को अपन दाईं तरफ भेज देंगे यहाँ से। तो देखो 2 तो जाएगा ऊपर और माइनस के जो 5 हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये होता है 13 × 5 = 65। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। तो n - 1 बराबर है 26, तो n बराबर हो जाएगा 26 + 1 = 27। तो इसके अंदर टोटल 27 पद है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर एपी दे रखी है 11 8 5 2 और 2 डॉट का एक पद माइनस का 150 है, क्यों ये हमें बताना है। तो अपन ने माइनस का 150 इसको एनवा पद मान लेंगे। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 11, डी का मान हो जाएगा 8 - 11 यानी -3, और एनवा पद आपको दे रखा है -150। ये ए प्लस, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस यानी 11 + n - 1 × डी। तो सबसे पहले 11 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, होगा -11। अब इसके अंदर देखो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -161, क्योंकि ये 50 से 60 और एक और ऐड। अब अपन -3 को इसको डिवाइड में भेजेंगे इस प्रकार, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये संख्या देखो 6 7 और 1 8, यानी ये संख्या 3 से डिवाइड पूरी नहीं हो रही है, तो इससे पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो n का मान यहाँ पे कोई जो नेचुरल नंबर है वो नहीं होगा, अतः -150 का कोई भी पद इस सीरीज का नहीं होगा। n का मान यहाँ पर अगर कोई प्राकृत संख्या आती है तभी है इसका कोई इस सीरीज का कोई पद हो सकता है, अन्यथा इसका पद नहीं होगा। हाँ जी, हमारा 7वां क्वेश्चन है। उसमें हमें दे रखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद है 38 व 16वां पद है 73। तो उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ये दोनों पद दे रखे हैं, इसे अपन ए और डी का मान फाइंड करेंगे। तो ए 11 है, इसको अपन लिख लेंगे a + 10d = 38। तो एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। फिर ये 16वां पद है तो इसको लिख लेंगे अपन a + 15d, इसको लिख लेंगे 73। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 चर वाली एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको अपन सॉल्व करके ए और डी का मान प्राप्त कर सकते हैं। इस इक्वेशन को इसके नीचे शिफ्ट करेंगे अपन, तो ये विलोपन विधि अपन काम में ले रहे हैं यहाँ पे 38।
यहाँ पे इसके चिन्ह चेंज करेंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह होंगे तभी संख्याएं कटेंगी। यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 5D, और 73 में से आप 38 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 - 5। 13 माइनस आप करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 होता है तो 5। आप 7 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। डी का मान यहाँ से आया 35/5 यानी कि 7। डी का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो ये हो जाएगा a + 10 × 7 = 38। तो ये हो गया 70। तो a = 38 - 70। तो इसको घटाएंगे अपन तो ये हो जाएगा -32। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और माइनस की संख्या बड़ी है तो -32। तो इसका प्रथम पद आया -32, डी का मान आया 7। अब हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो a 31, a + n - 1 × d इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे अपन। a का मान है -32 प्लस n का मान 31, तो 31 - 1, और d का मान है 7। तो -32 प्लस ये हो जाएगा 30 × 7, तो -32 और प्लस ये होगा 7 या 21 यानी 210। अब इसमें से 32 अपन माइनस कर देंगे तो देखो 32 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 7 और 1, यानी प्लस के आपके होंगे संख्या। प्लस का 178 है, वो इसका क्या है 31वां पद है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ए और डी का अपन पहले इसके अंदर वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद आप कोई भी पद इसका ज्ञात कर सकते हैं। सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दे रखा है एक एपी में 50 पद है, तो एन का मान हो गया ये, जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद यानी 50 पद है, तो ये 50वां पद ये इसका, अंतिम पद है 106, तो इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ये 50 पद है और अंतिम पद ये है, तो ये इसका 50वां पद हो गया। A3 का मान दे रखा है इसके अंदर, तो अपन इसको पहले लिखेंगे A50 = 106, और A3 दे रखा है, इसको लिख लेंगे अपन A + 2D = 12। यहाँ से अभी दो इक्वेशन बनेगी। इसको अपन लिख सकते हैं A + 49D = 106, और ये इक्वेशन है ही हमारे पास, तो इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप इसके नीचे शिफ्ट करें, माइनस माइनस और माइनस, तो ऐसे ये कैंसिल आउट। 49 में से आप 2 घटाएं तो ये हो जाएगा 47D। इसमें से आप 12 घटाएं तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 10 में से 1 जाएगा तो आपके पास आएगा 9, और पॉजिटिव आएगा तो डी का मान हो जाएगा 94/47, तो ये इसका मान आएगा 2। तो डी का मान आ गया आपके पास से 2। डी का मान आप समीकरण 2 में रखें तो ये हो जाएगा A + 2 × 2 और बराबर 12, 4, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये आ गया A का मान। A और D का मान आ गया। अब आप कोई भी पद इसका निकाल सकते हैं। हमें इसका 29वां पद पूछा है, A 29, तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D। A का मान है हमारे पास 8, n का मान है 29, तो ये हो जाएगा 29 - 1 28, और D का मान है 2, ये हो जाएगा 56, और इसमें 8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। A 29वां पद हो गया इसका 64। तो इस प्रकार आप ये फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 में तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है, और इसका पूछा हमें कौन सा पद 0 होगा। तो सबसे पहले आप इसके अंदर A और D फाइंड करें पहले तो इसको अपन लिख सकते हैं A + 2D = 4, और इसको लिख सकते हैं अपन A + 8D = -8। अब विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। 2 चर वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस इक्वेशन को अपन इसके नीचे शिफ्ट करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ऐसे कैंसिल आउट, 8 में से 2 जाएगा तो 6 डी, ये होगा माइनस का 12, तो डी आ गया माइनस का 12/6 यानी माइनस का 2। तो ये तो आ गई डी की वैल्यू। डी का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दें, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 गुणा माइनस 2 और बराबर 4, तो होगा माइनस का 4, दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8। ये आ गया a का मान। अब हमें पूछा कि कौन सा पद 0 होगा, तो वो n का मान फाइंड करना है, तो अपन 0 को मान लेंगे कि इसका nवां पद है, nवां पद क्या है 0 है, इसके नीचे अपन फॉर्मूला शिफ्ट करेंगे, तो a प्लस यानी 8 प्लस n-1 इंटू डी, तो डी का मान है यहाँ पे -2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 को दाईं तरफ भेजेंगे, माइनस का 8 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर n-1 बचेगा आपके पास, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, और ये से कटेगा 4, और n बराबर आ गया आपके पास 4 + 1 यानी 5, तो 5वां पद है वो इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये सीरीज है वो घट रही है, तो इसका 5वां जो पद है वो होगा